माँ की तरह कोई ख्याल रख सके, ये तो बस महज एक ख्याल हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सभी को कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और जितनी भी इस दुनिया की माएँ हैं, ये उनका आज एक स्पेशल दिन है। वैसे तो हम अपनी माँ को रोज़ रोज़ स्पेशल फ़ील नहीं करा सकते हैं, लेकिन हाँ, ये एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन आप जो है अपनी माँ को बहुत अच्छा जो है स्पेशल फ़ील करा सकते हैं, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर इंसान जो है बिज़ी होता है और किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं और माँ बाप के पास बैठना जो है सुकून से नामुमकिन हो जाता है। तो ये मदर्स डे का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने आप को फ्री करके सारे कामों से जो है छुट्टी दिला के अपनी माँ के पास सारा वक्त गुजार के उन्हें स्पेशल फ़ील करा के उन्हें अच्छा सा तोहफ़ा दे के उन्हें फूल देकर उन्हें अच्छा से पका कर खिला कर या कुछ मंगा कर स्पेशल फ़ील करा सकते हैं। उन्हें जो चीज़ पसंद है उनके लिए आप कर सकते हैं। तो बस आज जो है मेरे ब्लॉग में आपको इसी तरह का जो है एक माँ को अपनी माँ को स्पेशल फ़ील कराने के लिए हमने कुछ जतन किया है जो हमसे बन सका अपनी हैसियत नीयत मोहब्बत के हिसाब से। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कुकिंग शुकिंग चल रही है जनाब, ये मेरी माँ के लिए चल रही, क्योंकि मेरी माँ को जो पसंद है तो बस उन्हीं के लिए वो चीज़ें जो है बनाई जा रही। और हमने 2 दिन पहले ही मेन्यू डिसाइड कर लिया था और अपनी बहू को बता दिया था और उसका मेथड भी जो है शेयर कर दिया था कि ऐसे ऐसे बनाना ताकि मेरी अम्मी जान जो है अपनी मनपसंद की चीज़ खा कर इंजॉय कर सकें। तो ये तो बताया ही नहीं कि मेरी अम्मी को क्या पसंद है। तो हमने जो है बनाया है यहाँ पर छोला, साथ में जो है शाही पनीर, ये पूड़ियों का आटा लगा के रख दिया है, पुलाव के लिए चावल भिगो दिया है और यहाँ पर जो है सब स्पेशल बन रहा है सब किसी और के लिए भी स्पेशल बन रहा है। जी हाँ, मदर्स डे वाला दिन जो था उस दिन महक का बर्थडे भी था, यानी 12 मई को, और उसकी भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कितना अच्छा होता है ना कि जब दो चीज़ों की पसंद एक जैसी टकरा जाती है तो फिर मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पर जो है खीर तैयार हो गई, ये छोले भी बन ही गए हैं और अभी ये कुकिंग हो ही रही थी और स्पेशल चीज़ बन ही रही थी। उतनी ही देर में हमारी अम्मी जान का फ़ोन आया और फ़ोन सुन करके मेरा सर चकराया, मूड ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। तो हमने अपने घर की चाबी ली और अपने मायके की तरफ रवाना हो गए। और जब हम घर पहुँचे तो हमने अम्मी से भी मुलाकात नहीं की और फटाफट से जो है, अब क्या हुआ वो तो पहले हम बता दें। अम्मी का फ़ोन आया और अम्मी कहने लगी कि बिटिया तुम कल आई थी और बिल्ली फिर से बंद हो गई। तो जनाब अज़ान होने लगी थी, फिर से वॉइस ओवर अपना स्टार्ट किया है। तो बिल्ली बंद हो गई थी और तुमने चेक नहीं किया, लेकिन हमने चेक किया था। वो सोफ़े के नीचे नहीं थी, वो बेड के नीचे थी। बहुत चालाक है। एक तो वो इतनी काली है कि बेड के नीचे अंधेरा होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। आपने देखा ही होगा जब हमने ये ब्लॉग शेयर किया था कि बिल्ली कमरे में बंद हो गई थी। तो बिल्ली को निकाल कर हम अपने कमरे में भी नहीं गए। जैसे हमने ताला खोला, बिल्ली बेचैन थी, वो जो है बाहर निकली और तुरंत जो है वो भाग गई। बहरहाल अब जब जाया करेंगे तो चेक कर लिया करेंगे। जब तक हम घर से लौट कर आए तब तक मेरी बहू ने जो है छोला और जो है यहाँ पनीर वगैरह तैयार कर लिया था। पूड़ी और पुलाव तब बनेगा जब मम्मी और मेरी बहनें आ जाएंगी। ये बात तो हमने आपसे शेयर ही नहीं किया कि हमने अपनी दोनों बहनों को भी जो है इनवाइट किया है और साथ में महक भी आए, क्योंकि महक की बर्थडे भी है। और अगर आपको ये शाही पनीर की रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। यार इतना गज़ब का खाना बना था, वो लफ्ज़ कहाँ से लाएं। इतना अच्छा खाना था, इतना अच्छा खाना था। बस हमने अपनी बहू की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। चलिए हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया वो बताते हैं। तो अभी तो सारे लोग आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और 10:30 बज रहा है और मरियम की मम्मी 11 बजे आई थी, मरियम नहीं आई थी। तो यहाँ पर जो है सब इकट्ठा हो गए। तो बस सब जो है देखिए कैसे बातें कर रहे हैं, सारी जो है पुरानी पुरानी बातें जो है, ज़िया भी हैं और मेरी बहनें भी हैं, मेरी भांजी भी है। और यहाँ पर जो है मेरी देवरानी की वीडियोस देखी जा रही है, क्योंकि वो भी जो है उसका भी कुकिंग का चैनल है।
तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है, तो सब वही देखने में मस्त हैं। और यहाँ पर जो है थोड़ी देर के बाद हमने कहा कि जो है 12:30 बज गए हैं, तो चलो पूरी वगैरह तली जाए, क्योंकि महक जो थी ना वो नाश्ता करके नहीं आई थी। और महक की मम्मी तो जब आ जाती हैं तो इनका जो टुनटुना है फ़ोन वो इतना बजता है, इतना बजता है, क्योंकि इनकी जॉब ही ऐसी है। और इनके ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं, क्योंकि आज महक की बर्थडे है, तो लाजमी सी बात है कि रिश्तेदार कज़िन्स वगैरह की कॉल्स तो आएगी, वो मस्त है। तो यहाँ पर जो है पूरी तली जा रही थी, तो महक की पूरियाँ फूल नहीं रही थी, तो हम उसको बता रहे थे टिप और ट्रिक कि जो है पूरियाँ कैसे फुलाई जाएं। तो उसे बता करके और उसके बाद जो है हम फिर मम्मी लोगों के पास चले गए थे, और कुछ बातें भी करनी थी मम्मी से, तो जो है अहम टॉपिक पर। और वो अहम टॉपिक ये था क्योंकि मम्मी की 14 तारीख को अपॉइंटमेंट है, मम्मी को जाना है डॉक्टर के पास दिखलाने के लिए। तो बस यहाँ पर जो है हमने कहा खाना लगे उससे पहले जो है मम्मी को जो है मम्मी का जो गिफ्ट है वो दे दिया जाए। तो यहाँ पर जो है बेहतरीन तरीके से सजा करके दुल्हन के जोड़े की तरह जामा चूड़ी सब आ गया है, और मम्मी को जो है पहनाने की तैयारी हो रही है। और मेरी बहू ने माशाल्लाह माशाल्लाह जो है मम्मी का जोड़ा सिला, और इतना ज़बरदस्त कलर, इतना प्यारा कलर। और वैसे भी ये जो पिंक कलर होता है वो लड़कियों का कलर होता है, और मेरी मम्मी आज गुड गर्ल लग रही थी पहनने के बाद। तो देखिए बेटियों ने कंघा कर दिया, सूट पहना दिया। मम्मी ने सूट अपना जो पहन कर वो आई थी उन्होंने नहीं उतारा, कहने लगी ऊपर से ये पहना दो और तुम लोग अपनी खुशी पूरी कर लो। और मम्मी को दुपट्टा बहुत अच्छा लगा, सूट बहुत अच्छा लगा, सूट की सिलाई भी बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर जो है मम्मी को चूड़ियाँ पहनाई जा रही हैं, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मम्मी की साइज़ की चूड़ी मिल गई है, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत दुबली हैं। आपको इस तरह से वीडियो में जो है ऐसे लग रही होंगी, ऐसा लग रहा होगा कि जो है ये कमज़ोर नहीं, लेकिन ये रियल में इतनी कमज़ोर, इतनी पतली हैं कि इनके हाथ की साइज़ की चूड़ी मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पर मेरी छोटी बहन वही जो है हंस रही है। ये देखिए मम्मी के हाथों में ये पिंक पिंक चूड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी अम्मी का साया हम लोगों के ऊपर हमेशा जो है सलामत रहे, और मेरी अम्मी हमेशा खिलखिलाएँ मुस्कुराएँ हम लोगों के बीच में। और यहाँ पर चल रहा है फ़ोटो सेशन, तो बहू को हमने बुला लिया था, तो उसने जो है हम लोगों की वीडियो बना दी। और महक जो है अभी पूरियाँ तल ही रही है, क्योंकि भाई सबको खाना खाना है, और महक की मम्मी को बहुत जल्दी थी जाने की। तो हमने कहा चलो जो खीर बनी है मम्मी का मुंह मीठा करा देते हैं। तो यहाँ से बारी बारी से मम्मी की तीनों बेटियों ने मम्मी का जो है मुंह मीठा कराया। मम्मी को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी को जो है वो जो अचफानी बनती है ना मेवे वाली, और दूध में डाल करके, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी को अंडा पराठा बहुत पसंद है। तो मम्मी को चने की दाल गोश्त बहुत। चैनल वायरल हो जाए, अल्लाह खूब वायरल हो, गुड़िया को सरकारी सर्विस मिल जाए, बिटिया को आंगनबाड़ी में दिल्ली तमन्ना है, अल्लाह मिल जाए। तो मम्मी को चने की दाल गोश्त बहुत पसंद है। अभी हम बता ही रहे थे और मम्मी ने अपनी बातें शुरू कर दी। तो देखा, एक माँ तो हमेशा अपनी औलाद को दुआएं देती रहती है, और वो बहुत कमबख्त औलाद होती है जो ये समझती है कि माँ ने हमें तो ये कह दिया, वो कह दिया, बद्दुआ दे दी। माँ कभी दिल से किसी भी औलाद को जो है बद्दुआ नहीं देती। हाँ, हम ही जो है औलाद ऐसी होती हैं कि कुछ काम ऐसा कर जाती हैं कि जो माँ को पसंद नहीं आता है, तो वो गुस्से में कुछ कह देती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बद्दुआ लग गई। कोई भी माँ अपनी औलाद को दिल से बद्दुआ दे ही नहीं सकती है, कभी भी नहीं दे सकती है। तो यहाँ पर जो है वक्त आ गया है खाना खाने का, क्योंकि हाँ बात तो कटी गई थी, क्योंकि महक के यहाँ जो है इनके ददिहाल से इनकी फूफी का बेटा आने वाला है इनकी बर्थडे विश करने के लिए। तो यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी जो है सब खाना खा रहे हैं, क्योंकि उसे लखनऊ से आना था, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, वहीं रहता है, और अक्सर कभी कभी वो संडे में आ ही जाता है। तो यहाँ पर जो है सारा खाना लग गया है, सब ने खाना जो है खुश होकर खाया, और सबसे ज़्यादा तो जिसके लिए बना था उसे भी बहुत अच्छा लगा, तो दिल खुश हो गया। तो मेरी मेहनत जो थी वो स्वार्थ हो गई, और अम्मी को जो सरप्राइज़ दिया वो भी बहुत अच्छा लगा। तो ये था मेरा मदर्स डे का ब्लॉग। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।